आज के व्लॉग में ना आपके साथ अपने किचन की कुछ बजट फ्रेंडली सी शॉपिंग शेयर करूंगी। साथ ही आपको बताऊंगी कि एक तो है गर्मी का मौसम, ईद के बाद जो हमारा बजट है ना वो भी थोड़ा सा आउट हो जाता है, घर के अखराजात मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए कुछ टिप्स शेयर करूंगी और साथ ही आपके साथ किचन के कुछ ऐसे हैक्स शेयर करूंगी जो इस गर्मी में आपके किचन का जो काम है ना उसको यकीनन आधा कर देंगे और आपकी लाइफ को बहुत आसान बना देंगे। सारे जो आइडियाज़ और टिप्स हैं ना मेरी तरफ से ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो आपने व्लॉग को देखना है पूरा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी वही सुबह का टाइम हो गया था और मैं बनाने लगी थी नाश्ता। मुझे ना डेली बेसिस पर कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप मुझे बताएं कि आप गर्मी में हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करती हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ऊपर से बच्चों की छुट्टियां भी हैं। मेरी कुछ बहनें ऐसी भी होंगी जिनके घर अभी तक गेस्ट आए हुए होंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो सारी जो बेटियाँ होती हैं अपने बच्चों को लेकर अपनी अम्मा के घर चली जाती हैं। तो जो मेरी बेचारी बहनें जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना, उनके ऊपर काम का जो बर्डन है ना वो डबल हो जाता है। तो मैं डेली बेसिस पर ये कमेंट्स देख रही होती हूँ। मैं इतनी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, घर के काम को मैनेज करने के हवाले से, लेकिन फिर भी नई ऑडियंस साथ जुड़ती रहती है और सब यही पूछ रहे होते हैं आप सब कुछ किस तरह से मैनेज करती हैं। तो भाई आपकी आप ही की जो रूटीन है ना वो बहुत सिंपल सी है। मैं एक सिंपल सा रूल फॉलो करती हूँ कि चाहे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो या संडे हो, मैंने जिस टाइम पर उठना है ना डेली बेस पर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ उसी वक्त पे उठूँ, क्योंकि जो इंसान का बॉडी क्लॉक है ना वो जब डेली एक ही टाइम पे हम उठते हैं उसी हिसाब से सेट हो जाता है। जब बीच में एक आधे दिन रूटीन हमारी आगे पीछे होती है ना तो फिर दोबारा से ट्रैक पे आना वापस बहुत मुश्किल हो जाता है। यही रीज़न था कि ईद की छुट्टियों में भी ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 साढ़े 7 बजे तक उठ जाती थी, और अब तो इतनी पक्की आदत हो चुकी है कि मेरी ऑटोमेटिकली बगैर किसी अलार्म के भी ना खुद ही 7 साढ़े 7 बजे आँख खुल जाती है, चाहे मैं कोशिश कर भी रही हूँ कि मैं रेस्ट कर लूँ। और आजकल भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो मैंने यही डिसाइड किया हुआ होता है कि बहुत सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाना होता है। आजकल तो पहले मेरी फिर भी 3 रोटियां बनती थी, अब तो मेरा नाश्ता करने को दिल ही नहीं चाह रहा होता। तो मैं या तो मिल्क शेक पी लेती हूँ या थोड़ा ना लेट नाश्ता करती हूँ, तो सिर्फ 2 रोटियाँ बननी होती हैं, मैं फटाफट से वो 2 रोटियाँ बना लेती हूँ। और आप लोगों को मैं एक टिप ये देना चाहूँगी कि अगर आप बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती हैं ना तो इस तरह का नाश्ता बनाया करें जो क्विकली बन जाए, झटपट बन जाए और आपको ना ज़्यादा देर किचन में ना गुजारने पड़े। अक्सर घरों में ये भी होता है कि नाश्ते के टाइम पे ना कोई आलू की भुजिया बन रही होती है या कोई ना स्पेसिफिक सालन बन रहा होता है, तो कोशिश करें कि वो जो सालन है ना वो आप एक दिन पहले बना के रख लें, या जो आप दोपहर को हांडी बनाती हैं ना वो इतनी क्वांटिटी में बना लिया करें कि वो नेक्स्ट डे अगर आपके घर में सालन खाया जाता है नाश्ते में तो वो यूज़ हो सके। और इससे ना आपको जो नाश्ते का टाइम है वो कम हो जाएगा। आपको सिर्फ पराठे या जो सूखी रोटियाँ या चाय है वो बनानी पड़ेंगी, और जो साथ में जो भी चीज़ आपने खानी होगी ना वो ऑलरेडी मौजूद होगी। इस तरह अगर आप छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो करेंगे, छोटी छोटी स्मार्ट प्लानिंग करेंगे ना, तो यकीन करें लाइफ आसान हो जाएगी। नाश्ते में वही मैंने 2 पराठे बना लिए थे और मेरा बिल्कुल भी ना इस गर्मी में दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं कुछ भी खाऊं। तो मैंने सोचा कि अगर भूखी रहूंगी ना तो फिर मुझे 10-11 बजे भूख लग जाएगी और काम करने की जो एनर्जी है ना वो नहीं रहेगी। ब्रेड पड़ी थी तो मैंने बस हल्का सा उसको ना ऐसे तवे पे सेक लिया था और वो खा लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ईद के बाद ना मोस्टली हम सब मिडिल क्लास फैमिलीज़ का जो बजट है ना वो थोड़ा सा आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे ना किचन की कोई 2-3 चीज़ें चाहिए थी। तो जब भी मैंने इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें लेनी होती है ना तो मैं ये जो 100 रुपीज़ शॉप्स आजकल बनी हुई हैं, अल्लाह इनका भला करे, इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ से घर की मिल जाती हैं। अगर आप लोकल मार्केट से जाकर यही सेम सामान ख़रीदें ना तो यकीन करें ये सब कुछ आपको 100 रुपीज़ में नहीं मिलने वाला, जितनी आजकल महंगाई हुई हुई है। यहाँ पर मुझे ये बाउल बहुत अच्छा लगा था, ऐसे लग रहा था जैसे ये मार्बल का है, लेकिन मार्बल का नहीं था, ये प्लास्टिक का ही था। और मुझे ना एक चाय छन्नी चाहिए थी, एक मुझे ना थोड़ा सा बड़ा कंटेनर चाहिए था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि किस लिए मुझे चाहिए था। तो बस जब भी मुझे कुछ इस तरह का छोटा मोटा प्लास्टिक का सामान किचन के हवाले से चाहिए होता है ना तो मैं इन डॉलर शॉप्स का या 100 रुपीज़ शॉप्स का विजिट कर लेती हूँ, और कम बजट में ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बजट मैनेज करने की एक टिप जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ ना वो ये है कि लाजमी नहीं है कि आप किसी बड़े मॉल से, किसी बड़ी अच्छी जगह से कोई चीज़ खरीदेंगी तभी वो क्वालिटी वाइज अच्छी होगी। बाज़ औक़ात ना इस तरह की छोटी शॉप से भी बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं। इसके अलावा इन जगहों पे आके शॉपिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि कम पैसों में इंसान काफ़ी सारी चीज़ें खरीद लेता है। और दूसरा, अगर आपके साथ भी ये इशू चल रहा है ना कि ईद के बाद बजट मैनेज करना मुश्किल हो गया है, तो कोशिश करें कि आजकल जो सब्जियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती हुई हुई हैं, उनको बना लें। अगर घर में कुर्बानी का गोश्त आया था तो 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के उस गोश्त को यूटिलाइज़ कर लें। और जो भी चीज़ बनाती है ना कोशिश करेंगे कुछ भी वेस्ट ना हो। मैं तो ऐसे करती हूँ कि मैं लास्ट में जब शोरबे वाला सालन बनाती हूँ ना तो उसको नेक्स्ट डे चावल बनाने के लिए, जिसे हम तहरी भी कहते हैं, वो बनाने के लिए रख लेती हूँ। इस तरह ना एक ही हांडी में 2 दिन का जो खाना है वो ईजिली मैनेज हो जाता है। अच्छा, मैं ये जो
बास्केट ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही थी ना, ये किचन के लिए इसीलिए लेकर आई थी कि ये जो मेरे मसाले बॉक्सेस थे, ये जो बिरयानी मसाला होता है, कोरमा मसाला होता है, आजकल गर्मियाँ है ना, तो जब भी हम चीज़ यूज़ करके कुछ पैकेट बच जाता है, इस तरह खोल के मैं रखती थी ना, तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि इसके अंदर ना छोटे-छोटे कीड़े पड़ना स्टार्ट हो गए। तो तभी मैंने सोचा कि ये जो ग्रीन कलर की आपको बास्केट नज़र आ रही है, बाल्टी टाइप से, ये सिर्फ 100 रुपीज़ की मिली थी। इसके ऊपर ये ढक्कन है, अच्छे से कवर हो जाती है। तो मैंने सोचा कि ये जो भी मसाले हैं ना, कोरमा मसाला हो गया, कस्टर्ड का डब्बा हो गया, कॉर्नफ्लोर हो गया, जो हम नॉर्मल ग्रोसरी में लेकर आते हैं, इनको रखने के लिए मैंने ये बाल्टी ख़रीद ली थी। और 100 रुपये लगाते हुए ना इंसान को दुख भी नहीं होता। हाँ, बेशक इतना कोई हाई क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं था, लेकिन इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए ना ये चीज़ें बहुत बेस्ट रहती हैं। तो कोशिश किया करें कि अगर आपके किचन में भी सामान को रखने की जगह कम है ना, तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स और बाल्टियाँ ये लोकल स्टोर से या 100 रुपीज़ शॉप से ख़रीद लें, तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान और मैनेजेबल हो जाती है। अच्छा, गर्मियों में ना किचन का काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, तो महीने में 1 दफ़ा ना मैं 1 घंटा या 2 घंटे निकाल के इस तरह के छोटे-छोटे काम करके रख लेती हूँ। ये किचन की कुछ टिप्स हैं, कुछ हैक्स हैं जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ और ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। जिस तरह डेली बेस पर हमने ये हर हांडी में गरम मसाला यूज़ करना होता है, तो अक्सर तो मैं गरम मसाला घर पे खुद पीस लेती हूँ, वरना ना जब मैं ग्रोसरी लेना जाती हूँ तो ये पैकेट मिलता है, आई थिंक 200 रुपीज़ का। इसके अंदर सारी वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इलायची हो गई, बादियान का फूल हो गया और वो जायफल जावित्री, मतलब हर वो चीज़ होती है जो गरम मसाले में ना ज़रूरी होती है। एक मैं ये पैकेट ले आती हूँ और इसको एक ही दफ़ा ना ग्राइंड करके रख लेती हूँ। पूरा महीना जो है ना मुझे सुकून रहता है, मतलब जिस भी हांडी में, जिस भी चीज़ में गरम मसाला यूज़ हो रहा होता है ना, बस मैं ये कुटा हुआ जो गरम मसाला है इसको उठाती हूँ और हांडी में डाल देती हूँ। कहने को ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन आप जब गर्मी में किचन का काम कर रही होती है ना, तो ये छोटे-छोटे जो काम है ये बीच में करना बहुत मुश्किल और भारी लग रही होती है और हमारा इससे ना टाइम भी ज़्यादा लग रहा होता है। तो इस तरह ना छोटी-छोटी तैयारियाँ अगर इंसान पहले ही करके रख ले, तो किचन में खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। मैंने इस तरह स्पाइस बॉक्स और मसाले के बॉक्सेस अलग-अलग बना के रखे हुए हैं, तो इस तरह ना लाइफ बहुत आसान रहती है और जो खाना हमने 15-20 मिनट लगा के बनाना होता है ना, वो यकीन करें वो 5 से 7 मिनट में बन जाता है। इसके अलावा ना मैं ज़ीरा भी बहुत सारी जो रेसिपीज़ बनाती हूँ उसमें यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा कि ज़ीरे को ना आप हल्का सा पहले भून लें तवे पे। ये नहीं करना आपने कि बिल्कुल जला देना है। हल्का सा ज़ीरा जब कड़कड़ाने से लग जाएगा ना, मतलब हल्का सा उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, आप बहुत सारा ज़ीरा एक ही दफ़ा लेके इस तरह हल्का सा तवे पे या फ्राई पैन में भून लें और फिर इसको ग्राइंड करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या जार में डाल के रख लें। आप यकीन करें, अगर आप इस तरह हल्का सा भून के ज़ीरा यूज़ करेंगे ना, तो इसकी जो खुशबू है, इसका जो टेस्ट है ना, वो आम ज़ीरे के निस्बत बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक और बहुत अच्छा आता है। तो एक दफ़ा ना ये वाली टिप भी आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा जब भी किसी भी हांडी में, किसी भी सालन में ज़ीरा डालती हूँ ना, तो मैं कभी भी भून के बगैर उसको यूज़ नहीं करती। इस तरह ना एक ही दफ़ा जब इंसान काम करके रख लेता है तो बहुत आसानी हो जाती है। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं एक ही दफ़ा पूरे महीने के लिए या 15-20 दिनों के लिए पीस के ग्राइंड करके अच्छे से रख लेती हूँ ना, वो है जी ये सूखा साबुत धनिया। अक्सर आप ना मार्केट से इसका पिसे हुए धनिया का पैकेट लेकर आते हैं, लेकिन आप यकीन करें, जो आप घर पे हल्का सा खुद इसको भून के और ग्राइंड करके धनिया को रखते हैं ना, उसकी खुशबू और उसका जो जायका है ना वो अलग ही होता है। और मैं हल्का सा ना जो धनिया है इसको दरदरा सा पीसती हूँ, मतलब बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाती, थोड़ा सा ना बीच में मोटा मोटा सा रहने देती हूँ। और जब सालन में आप ये वाला पिसा हुआ धनिया ऐड करते हैं ना, तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। एक दफ़ा आप लोग लास्ट में ट्राई कीजिएगा। ये वो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, तो एक तो आपका किचन में जो टाइम है वो बहुत कम लगता है, दूसरा जो आपकी हांडी है ना, सिंपल सी हांडी भी होगी, वो भी बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनती है। तो ये है जी मेरे स्पाइस बॉक्स। मैं बहुत ज़्यादा ना यखनी पुलाव बनाती हूँ, मतलब वीक में 1-2 दफ़ा मेरे घर में लाजमी यखनी पुलाव बनता है। तो एक मैंने स्पाइस बॉक्स रेडी किया हुआ है जिसके अंदर सारे यखनी पुलाव वाले मसाले हैं, और दूसरा वो डब्बा है जिसके अंदर सारे बेसिक मसाले हैं। नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, धनिया पाउडर, काले मिर्च, ज़ीरा। इस तरह ना मुझे कोई भी चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती, एक ही मैं डब्बा उठाती हूँ और सारे मसाले मेरे हाथ में आ जाते हैं। और एक और बात का ख्याल ये रखा करें कि टाइम टू टाइम, बल्कि डेली बेसिस पर जब भी आप हांडी में मसाले डालती हैं ना, तो साथ ही इन डब्बों को हल्के से गीले कपड़े से साफ़ करके फिर रखा करें। कोई भी इनके ऊपर वो जो मक्खियों की वजह से निशान पड़ जाते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे, और जो आपके मसाले के बॉक्सेस हैं ना वो भी नीट, क्लीन, साफ़ सुथरे रहेंगे। नेक्स्ट आदत ये है कि जो बर्तन है ना उनको इकट्ठा मत किया करें। अक्सर ऐसे हो रहा होता है कि लेज़ीनेस की वजह से, गर्मी की वजह से हम बर्तन इकट्ठे किए जा रहे होते हैं और बाद में जब 1-2 घंटे लगा के बर्तन धोने पड़ते हैं ना, तो अकल आ जाती है। इसलिए मैं जब किचन का काम कर रही होती हूँ ना, तो साथ साथ बर्तन धो भी रही होती हूँ, उनको समेट भी रही होती हूँ। इसके अलावा टाइम को बचाने के लिए ना मैंने इस तरह अदरक लहसुन की जो क्यूब्स हैं उनको भी फ्रीज़ करके रखा हुआ है, साथ ही टमाटर की भी जो प्यूरी है ना उसको फ्रीज़ करके रखा हुआ है। कहने को ये छोटी छोटी सी आदतें हैं, लेकिन आप यकीन करें, आप 1 महीना ना इन हैबिट्स को अडॉप्ट
करके देखें और आप देखेंगी कि आपकी जो हांडी है, आपका जो सालन है ना, अगर अचानक गेस्ट भी आ जाते हैं तो कितनी क्विकली, कितनी झटपट तरीके से बन जाएगा और आप खुद हैरान रह जाएंगी। पहले ना मुझे ऐसे लग रहा होता था कि जब इंसान मसालों को पीस के इस तरह क्यूब्स बना के अदरक लहसुन की और टमाटर की रख देता है ना, तो बहुत सारी मेरी बहनों को लगता होगा कि जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तकरीबन 2 साल हो गए हैं मैं अदरक लहसुन को इसी तरह फ्रीज़ करके यूज़ करती हूँ, टमाटर भी इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में रख लेती हूँ और जब भी चाहिए होते हैं ना क्यूब्स निकालती हूँ, हांडी में डाल देती हूँ। कोई जायका चेंज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आप इनको बस अच्छे तरीके से किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के रखें और लिटरली अगर इन आदतों को आप फॉलो करते हैं ना, तो आप अपनी आप ही को दुआएँ देंगे। और गर्मियों में ना मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की डिशेस बनाऊं जो बहुत जल्दी फटाफट से बन जाएं। और अक्सर जब बीच में कपड़े धोने होते हैं या कोई भी ऐसा काम करना होता है ना जो आम रूटीन से थोड़ा सा हट के होता है, उस दिन तो मेरी स्पेशली ये कोशिश होती है कि कोई ऐसी डिश बना ली जाए जो बहुत जल्दी बन जाए। या अक्सर ऐसे होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो एक मैं ये बीफ की रेसिपी ट्राई करती हूँ। इसको धुआं गोश्त भी आप कह सकते हैं। हाँ, इसमें मैं दही ऐड नहीं करती। नॉर्मली जो धुआं गोश्त होता है ना उसमें दही जाता है, लेकिन मैं दही के बगैर बनाती हूँ। आपने कुकर में ना सब कुछ एक ही साथ ऐड कर देना, यानी कि प्याज डाल देना है। आधा किलो मैं गोश्त का बना रही थी तो उस हिसाब से आपने एक बड़ा प्याज बारीक कट करके डाल देना है। 4 से 5 इसके अंदर टमाटर जाएंगे और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो 1 टेबलस्पून भर के जाएगा। साथ ही इसी पॉइंट पे आपने गोश्त ऐड कर देना है और इतना पानी आपने डाल देना है कि जो आपका गोश्त है ना वो अच्छे से गल जाए। मैंने तकरीबन इतना डाला था पानी कि जो सारा गोश्त और चीज़ें थी वो अच्छे से बीच में डिप हो गई थी। और जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, सूखा धनिया हो गया, हल्दी, सब कुछ आपने ऐड करके ना इसको 20 से 25 मिनट के लिए सीटी लगा देनी है प्रेशर में। ये जो प्याज है, अदरक लहसुन है, टमाटर है, सब कुछ गल जाएंगे, पेस्ट बन जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपने बस सारी चीज़ें सुटनी है और सीटी लगा देनी है और बहुत क्विकली झटपट से आपका ये जो सालन है ना रेडी हो जाएगा। तो ये हैं वो कुछ स्मार्ट टिप्स जो किचन में ना स्पेशली गर्मी के सीज़न में मैं लाजमी फॉलो करती हूँ। एक तो किचन में जो काम करने का टाइम है वो भी आधा हो जाता है और फटाफट से ना हर चीज़ रेडी भी हो जाती है। और फटाफट के अलावा ये नहीं है कि मैं बस सर से उतारने के लिए हांडी बनाती हूँ, हांडी मज़े की भी बनती है। अच्छा, जब सारी चीज़ें गल जाएंगी, गोश्त आपका गल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। फिर आपने जितना आप हांडी में ऑयल डालती हैं, घी डालती हैं, वो डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। सिर्फ 2 गरम मसाले इसके अंदर जाएंगे। आपने इसके अंदर काले मिर्च पिसी हुई ऐड करनी है और जो ज़ीरा मैंने भून के रखा था ना वो ऐड कर देना है। क्वांटिटी आपने तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब आपने काली मिर्च ऐड करनी है, हाफ टी स्पून इसके अंदर जीरा ऐड कर देना है। मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डालनी है। और क्योंकि ये धुआं गोश्त बन रहा था तो इसके अंदर आपने एंड में ना बारीक काट के टमाटर और प्याज ऐड करने हैं और इसको कोयले से आपने धुआं दे देना है। अच्छा, नॉर्मली जब हम कोयले से धुआं देते हैं ना तो उसके लिए वो एक एल्यूमिनियम की कटोरी से मिलती है, वो रखी जाती है। लेकिन फजूल में इस तरह एक्स्ट्रा का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप रोटी का एक टुकड़ा रखें, उसके ऊपर कोयला दहका के रख दें, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें और 10 मिनट के लिए ना बिल्कुल दम वाली आग पे इसको आपने धुआं दे देना है। इतना मज़े का ये धुआं गोश्त बनेगा ना, इतना अच्छा इसके अंदर वो स्मोकी सा टेस्ट आएगा। लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और यकीन करें इस गर्मी में ना आप मुझे दुआएं देंगे। इतनी फटाफट से और मज़े की हांडी भी आपकी बन जाएगी। और अगर अचानक गेस्ट आ जाते हैं और आपने ये डिश बनानी है ना और आप चाहते हैं कि ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए ताकि बहुत सारे लोगों को जो हांडी है वो पूरी हो जाए, कम ना पड़े, तो आप इसमें टमाटर की जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा कर दें और जो दही डालेंगे ना वो भी ज़्यादा कर दें, तो जो ग्रेवी है वो ज़्यादा बन जाएगी। मैंने 2 लोगों के लिए बनाया था तो इतनी जो क्वांटिटी थी ना वो इनफ रहती है। अच्छा, जब एक दफ़ा किचन में आ जाती है ना तो कोशिश किया करें कि बार बार ना ब्रेक्स ना लें, फटाफट से लगे हाथों जो काम आप कर सकती हैं ना एक ही दफ़ा सब कुछ निपटाएं और फिर जाके सुकून का सांस लें। तो हांडी बनाने के फ़ौरन बाद साथ ही 4 रोटियां बननी होती हैं। मैं रोटियां भी बना के रख देती हूँ और बर्तन में बीच बीच में साथ ही वॉश कर रही होती हूँ, तो काम बहुत झटपट क्विकली ख़त्म हो जाता है। फिर रह जाती है जी सफाई। तो सफाई तो 15-20 मिनट का काम है। अगर आप कोई भी टाइमर सेट कर लेती ना तो आप यकीन करें, और अगर आपको आदत हो जाती है तो 15-20 मिनट आपकी घर की सफाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा जो है इनफ होता है। तो ये थी वो कुछ टिप्स जो मैं किचन में फॉलो करती हूँ ताकि जो टाइम है वो कम लगे और साथ ही बजट फ्रेंडली शॉपिंग करने के लिए लाजमी डॉलर शॉप्स का या 100 रुपीज़ शॉप्स का विजिट किया करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।